आयशा, ए आयशा, कहाँ गुम है तू? चल उठकर हांडी पका ले। ले पकड़, सब्जी भी ले आया हूँ। अल्लादिता ने सब्जी वाली थैली इसके करीब चारपाई पर रखते हुए कहा। वो खामोशी से थैली उठाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। माँ की जिंदगी में कभी इसने ये काम नहीं किए थे। आयशा सिर्फ 13 बरस की थी जब इसके सर से माँ का साया हट गया। इसकी माँ को दुनिया से गुजरे हुए आज 15 रोज था। अब वो खुद को इस भरी दुनिया में तन्हा महसूस कर रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि इसके बाकी 2 बहन भाई और भी थे जो बेयारो मददगार हो गए थे। ममता की शफकत भरी छांव से अब ये महरूम थे। अगरचे बाप मौजूद था, मगर वो ना होने के बराबर था। इसे अपने बच्चों की कोई फिक्र ना थी। आयशा किचन में खाना बनाते हुए सोच रही थी, माँ तो कहती थी कि मैं तुझे पढ़ाऊंगी, अभी तेरी उम्र काम करने की नहीं है, बस तू जी लगाकर पढ़। इन्हीं ख्यालों में इसने सालन और खाना तैयार किया। जल्दी जल्दी इसने खाना तैयार करके बाप के सामने रख दिया। अभी अब्बा ने एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा ही था कि इसके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। इसने पानी का गिलास गुस्से से जमीन पर पटका। ये सालन पकाया है तूने? इतनी मिर्चें और रोटियां देख, सारी जली हुई हैं। मेरा तो हलक दुखने लगा है। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। इसने सहम कर बाप को देखा। अबू, वो मैं पहली बार। बस बकवास न कर, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। कहा था तेरी माँ को रहने दे पढ़ाई। लड़की जात है, काम धंधे से लगा। मगर इस जाहिल औरत ने मेरी एक नहीं मानी। अल्लादिता के गुस्सीले अंदाज से अली और नैना भी सहम गए थे। अल्लादिता बुड़बुड़ाता हुआ सोने के लिए कमरे में चला गया, मगर आयशा आंसू बहाती रही। इसने खींचकर रानी और अली को सीने से लगा लिया। अभी वो सिर्फ 13 बरस की ही थी, लेकिन अपने बहन भाइयों को माँ की तरह जाने लगी थी। माँ के जाने से इसके नाजुक कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। दिन तेजी से गुजरते चले गए। माँ का चेलम भी हो गया, ताहम वक्त ने इसमें समझदारी पैदा कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो हर काम में ताक हो गई, लेकिन अब्बा की तेवरियां हमेशा चढ़ी रहती। वो मामूली सी बातों पर गुस्सा करता और अक्सर बच्चों को बुरी तरह से पीट देता। वो बच्चों को बोझ समझने लगा था। आयशा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, मगर अली को वो बाकायदगी से स्कूल भेजती थी। रानी सिर्फ 1.5 साल की थी। वो घर के कामों से फारिग होने के बाद सारा वक्त रानी के साथ गुजारती। इस थोड़े से अरसे में इसकी सोच में पुख्तगी आ गई थी। कम उम्री में पेश आने वाले हालात ने इसे ख्वाहिशात को मारना सिखा दिया था। बज़ाहिर वो बच्ची थी, मगर अपनी संजीदा बातों से समझदार औरत की तरह लगती थी। अल्लादिता लाहौर में कागज की फैक्ट्री में काम करता था। वो हर 2 माह बाद गांव का चक्कर लगाता था। अब्बा के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाती, मगर भला हो बराबर में इसके चाचा का घर था, जो इन सब से बहुत प्यार करते थे। मुख्तलिफ मिजाज होने के बायस इसके चाचा और अब्बा की आपस में कभी नहीं बनी। चाचा और अब्बा के घर के दरमियान एक दीवार थी। अब्बा के लाहौर जाते ही चाचा ने वो दीवार गिरा दी, जिस पर आयशा ने खुदा का शुक्र अदा किया था। अब दोनों घरानों का खाना पीना तो अलग था, मगर चाचा की निगरानी से इसे हौसला मिल गया था। अब्बा लाहौर जाकर बच्चों को बिल्कुल भूल गया था। घर के खर्चे के लिए जो पैसे भेजता था, वो भी इसने बंद कर दिए थे। इन हालात में चाचा ने अपने 5 बच्चों की कफालत के साथ साथ अपने भाई के बच्चों का बोझ भी उठा लिया था। चाचा तो खुशी खुशी भाई के बच्चों को पाल रहा था, मगर चाची अगरचे मुंह से कुछ ना कहती, लेकिन इनकी आंखों से झांकती नागवारी आयशा से छुपी ना रह सकी। चाची बेचारी भी क्या करती, इनके अखराजात भी तो कम नहीं थे, और आमदनी का वाहिद जरिया करियाने की छोटी सी दुकान थी, जिससे बामुश्किल इनका अपना गुजारा हो पाता था। लेकिन चाचा इन सब के बावजूद अपने फराइज निभाने में हरगिज कोताही नहीं करते थे। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी कि 4 माह बाद अल्लादिता की लाहौर से आमद इनकी जिंदगी में फिर से जहर घोल गई। वो अपने हमरा एक औरत भी लाया था। सलाम कर, ये तेरी माँ है। अल्लादिता ने मुंह खोले खड़ी आयशा से कहा। सांवला रंग, मोटे नकोश, मामूली सूरत में मलबूस, ये इसकी माँ नहीं हो सकती। इसकी माँ तो बहुत खूबसूरत थी। आयशा अपनी माँ पर तो थी। अब्बा ने गुस्से से कहा कि ये है तेरी माँ और इसकी इज्जत करना, वरना मैं घर से निकाल कर बाहर कर दूंगा, समझी? जा सलाम कर। अब्बा की गर्जदार आवाज सुनकर चची अपने कमरे से बाहर निकल आई और बोली, ये कौन है अल्लादिता? बीवी है मेरी, मैंने शादी कर ली है इसके साथ। इस घर को औरत की जरूरत थी जो ये जिम्मेदारियां निभा सके। माशाल्लाह, आयशा समझदार है अल्लादिता, और फिर वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। इस उम्र में तुझे शादी की क्या जरूरत थी? चाची को भी ये बात पसंद नहीं आई थी। जा यहाँ से, ये मेरे घर का मामला है, तुमको कोई जरूरत नहीं इस मामले में बोलने की। इन बच्चों की खातिर ही मैंने निकाह किया है। बस कर अल्लादिता, अगर तुमको ऐसा ही एहसास होता तो खर्च क्यों बंद किया था?
अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हम पर क्यों डाल दिया था। चाची ने गुस्से से कहा तो अल्लाह दिता को जैसे आग लग गई। मुझ पर एहसान नहीं किया, ना गिराते दीवार, ना संभालते मेरे बच्चे। भरजाई, मैंने कब तुमसे हाथ जोड़कर कहा था कि इनको संभाल, ना संभालती। लो भला, नेकी कर दरिया में डाल। ए भाई मियाँ, ना संभालती तो जमाना बातें बनाता। एहसान मानने की बजाय तू तो गले पड़ गया है। कैसी शराफत है, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ना संभालते तो मर गए होते ये सब। भरजाई, अपना मुंह बंद रख, हमारे मामले में दखल अंदाजी करना बंद कर। चाची ने चाचा को सारी बात बताई। चाचा को भी अब्बा के फैसले से इख्तलाफ था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन ही दीवार फिर से उठ गई थी और ये सब कुछ करवाने वाली जोहरा बीबी थी, मेरी सौतेली माँ। दुआएं मांगती आयशा का दिल बुरी तरह से टूटा था। वो सोचने लगी कि ये औरत कैसी है जिसने आते साथ ही अब्बा और चचा में रंजिश पैदा कर दी थी। सख्त सर्दी में उस रात आयशा और इसके छोटे बहन भाइयों ने बरामदे में ठठरते हुए गुजारी। घर का वाहिद कमरा अब्बा और इसकी नई नवेली दुल्हन का था। आयशा और इसके बहन भाई बरामदे में ही सोते थे। अली तो फिर थोड़ा बड़ा था, लेकिन रानी बहुत छोटी थी। अब वो अपनी बहन को कैसे बताती कि इस कमरे से बेदखल करने में इनकी सौतेली माँ ही नहीं बल्कि सगा बाप भी शामिल था। वो बाप जो बज़ाहिर बच्चों का ख्याल रखने के लिए जोहरा बीबी को ब्याह कर लाया था, मगर इन्हीं बच्चों के वजूद से यकसर लापरवाह था। घर का सारा काम काज अब भी आयशा ही करती थी, जबकि सौतेली माँ तमाम दिन इस पर हुक्म चलाती रहती। मगर अब्बा के काम से वापसी के वक्त वो सर पर दुपट्टा बांध कर हाय हाय करती, रोटियां पकाने लगती और अब्बा को लगता कि सारा दिन वही काम करती रही है। ये देखकर वो आयशा को डांट देता, जबकि वो अपनी बड़ी बड़ी सबज आंखों में आने वाले आंसुओं को रोककर खामोश नजरों से बाप को बस देखती रह जाती। वो बाप को ना बता पाते कि सारा काम वही करती है। वो ये बातें सिर्फ सोच सकती थी, अगर कहती तो घर से निकाल बाहर किया जाता। यूं भी अब इसके दिल में अब्बा के साथ साथ जोहरा बीबी का भी खौफ जगह बनाता जा रहा था। जोहरा बीबी को आए हुए 3 माह हो गए थे। अब तो इसे आराम की आदत हो गई थी, बस वो हुक्म चलाती रहती। आयशा, मेरे सर में दर्द है, चाय बना दे। कभी कहती सर में मालिश कर दे। दिन के किसी वक्त भी वो आयशा को बैठने ना देती। सब कामों से फारिग होकर अगर वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए लेटती तो इसे झिड़क कर उठा देती। उठ, सोने लगी है, काम तेरा बाप करेगा, चल मेरे पांव दबा। आज तो बदन टूट रहा है। और वो अपनी ओढ़नी दुरुस्त करते हुए जोहरा बीबी के पैर दबाने लगती। पैर दबाते हुए वो नींद से बेहाल हो जाती। नींद भरी आंखों को बमुश्किल खोले वो जोहरा बीबी की खिदमत में मसरूफ रहती, जबकि जोहरा बीबी खराटे भर रही होती। जब करवट बदलती तो आयशा को देखकर डांट देती, हट्टी कट्टी है, पर तेरे हाथों में दम नहीं, चल जा सो जा, कोई काम ढंग का नहीं कर पाती। आयशा बेबसी से अपने दुखते हाथों को रगड़ती रह जाती और अपने टूटते बदन के साथ चारपाई पर जाकर रानी के साथ सो जाती। उस दिन अली स्कूल गया हुआ था। आयशा घर में रानी के साथ अकेली थी। जोहरा बीबी मोहल्ले में गई हुई थी। वैसे भी इनका मनपसंद मशगला था कि जब तक वो सारे मोहल्ले के घरों में चुगलियां ना कर लेती इसे सुकून ना मिलता। आयशा रानी को कपड़े पहना रही थी कि इसके कानों में सब्जी वाले की आवाज आई, रानी तू यहाँ बैठकर खेल, मैं सब्जी ले आऊं। अम्मा तो पता नहीं कब वापस आएगी। चाचा जरा रुक, सब्जी देता जा। जो ही वह सब्जी लेकर मुड़ी, इसकी नजर बराबर वाले घर से निकलती जोहरा बीबी पर पड़ी। इसके चेहरे पर फैली नागवारी देखकर आयशा का दिल लरस गया। वो जानती थी अब इसकी खैर नहीं। बोल, क्या कर रही थी तू? अम्मा, वो मैं सब्जी लेने गई थी। बकवास बंद कर। सब्जी लेने गई थी या आंख मटक्का करने गई थी? मैं अच्छी तरह समझती हूँ तेरी चालाकियों को। नहीं माँ, ये देख, मैं सब्जी लेकर आई हूँ। क्या समझती है तू? तू मुझे बेवकूफ बना लेगी, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तेरा बाप आएगा तो देखना तेरी कैसी दुर्गत बनवाती हूँ। अम्मा, मैं तो सिर्फ सब्जी ले रही थी। जोहरा बीबी ने जोरदार तमाचा आयशा के मुंह पर दे मारा। बदतमीज, जबान चलाती है। आयशा चुपचाप सर झुकाए आंसू बहाती रही। कैसे कैसे इल्जाम लग रहे थे इसकी जात पर और वो अपनी सफाई भी पेश नहीं कर पा रही थी। अब रोना मचाकर नहुसत फैला रखी है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने का इंतजाम कर। अभी कुछ देर में तेरी माँ की दूसरी याजूज मजूज फौज आ जाएगी। खुद तो मर गई, मेरी जान अजाब में डाल गई। जोहरा बीबी से झंझोड़कर कमरे में चली गई। जिंदगी रोज बरोज मुश्किल होती जा रही थी और वो अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इसका जी चाहता इसे इस कैद से रिहाई मिल जाए
अगर वो तन्हा होती तो कब की जा चुकी होती, मगर रानी का ख्याल आता तो कलेजा कट कर रह जाता। सोचती मेरे बाद रानी का क्या होगा, अली किस हाल में रहेगा। अम्मा की रूह तड़प जाएगी। अपने छोटे बहन भाइयों की खातिर वो सौतेली माँ का हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक। इसकी उम्र और सोच पुख्ता नहीं थी। यही वजह थी कि इसने सोचे बिना बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। उस रोज भी मामूली सी बात पर अम्मा ने हंगामा बर्पा कर दिया, इसे बुरी तरह से पीट दिया। आयशा को पीटने के बाद जब जोहरा बीबी मोहल्ले के राउंड पर निकली तो आयशा ने एक अहम फैसला कर लिया। इसने एक थैली में रानी के चंद पुराने कपड़े डाल लिए और एक जोड़ा अपना रखकर रानी को सीने से लगाया और जाने के लिए तैयार हो गई। ये छोटा सा जन्नतनुमा घर जहां वो अपनी माँ के साथ रहती थी, आज इसकी सौतेली माँ की वजह से ये घर जहन्नुम बन गया था। अली को अल्लाह के सुपुर्द करके आयशा ने अलविदाई नजर अपने घर पर डाली और बाहर निकल आई। तेज तेज कदम उठाती वो आबादी से काफी दूर आ चुकी थी कि एक रिक्शा इसके करीब आकर रुका। बीबी कहाँ जाना है? रिक्शे वाले के सवाल पर वो चौंकी। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि जाना कहाँ है। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद अचानक इसके जहन में अपनी फूफी का ख्याल आया, जो 2-3 गांव छोड़कर नजीराबाद में रहती थी। दुपट्टे के पल्लू से बंधा 100 का नोट खोलकर इसने रिक्शे वाले की तरफ बढ़ाया। मुझे नजीराबाद जाना है, ये कहते हुए वो रानी को संभालते हुए रिक्शे में बैठ गई। फूफी आसिया इसकी बड़ी फूफू थी, मिजाज में बिल्कुल अब्बा पर गई थी। अब्बा से किसी बात पर खफा थी, इसलिए बहुत कम इनके घर आती थी। लेकिन उस वक्त आयशा को इस घर के अलावा कोई ठिकाना नजर न आया। फूफी आसिया ने जब इसको देखा तो बुरी तरह से पेश आई और कहा, इसी वक्त वापस अपने घर चली जा, मैं तुझे एक दिन भी नहीं रख सकती। इसने फूफी की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन फूफी ने इसकी एक न सुनी और घर से बाहर किया। फूफी ने अपने बड़े बेटे राशिद को कहा कि वापस इसको इसके घर छोड़ाओ, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। फूफी आसिया की ये बातें सुनकर वो ज़ारो की तार रो रही थी, लेकिन इन पर मेरी आहों और सिसकियों का कोई असर न हुआ। वापस आई तो अम्मा ने वबेला मचाया हुआ था, पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि आयशा किसी के साथ भाग गई है। ये तो अल्लाह भला करे राशिद भाई का। उन्होंने बात संभाल ली। फूफो ने भी कॉल करके बताया कि आयशा मेरे पास थी। फूफी ने कहा, वो तुम्हारे जुल्म नहीं सह सकती, इसलिए मेरे घर चली आई, पर मैंने इसको वापस भेज दिया है। जोहरा बीबी मेरी शक्ल देखकर तैश में आ गई। इतनी गैरत वाली थी तो नहर में डूबकर जान दे देती, वापस क्यों आई? आयशा खामोशी से माँ का तंजिया बातें सुन रही थी। अब यही तंज इसने सुनना था। इसने घर का निजाम एक बार फिर संभाल लिया। एक रोज वो रानी के कपड़े बदलने लगी तो इसके जिस्म पर जगह जगह पड़े नील देखकर हैरान रह गई। ये क्या हुआ रानी? वो मैं गिर गई थी बाजी। इसके लहजे में मौजूद खौफ और आंखें झूठ खा रही थीं। तुम झूठ बोल रही हो ना? इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें अम्मा मारती है? आयशा ने इसका चेहरा ऊपर करके कहा। रानी की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। हाँ बाजी, पता है, अली को भी अम्मा ने गरम चिमटे से मारा था। आयशा तड़प गई। इसने फौरन अली को बाजू से पकड़कर सामने किया, जो चारपाई पर बैठा था। इसकी गर्दन पर जलने का निशान था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने दोनों बहन भाइयों को बाहों में भर लिया। मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ नहीं थी तो तुम लोगों पर कितना जुल्म हुआ। वो तीनों सिसक रहे थे, जबकि आसमान इनकी बेबसी पर खामोश था और जमीन इनके वजूद का बोझ लिए खड़ी थी। वक्त तो बस गुजरता है, गुजरता चला जाता है। इन्हीं दिनों अब्बा के दूर के रिश्तेदार अपने बेटे के लिए आयशा का रिश्ता ले आए। जोरा बीबी तो राजी ना थी, मगर बीबी आंटी भी जूं की तरह चिमटी तो रिश्ता ले ही डाला। अब्बा ने भी सुख का सांस लिया। आयशा बेशुमार खदशात का शिकार थी। एक तो इसे मुस्तकबिल की फिक्र थी और दूसरी तरफ इसके मासूम बहन भाई भी थे, जो जोरा बीबी के रहमो करम पर थे। वो शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अब्बा के खौफ से इनकार ना कर सकी। वो बहुत परेशान रुखसत होकर अपने शौहर हमजा के घर आ गई। हमजा खूबरू और इसका हम उम्र था। इसने और इसके घर वालों ने आयशा का बहुत ख्याल रखा। यूं तकदीर ने यकायक इस पर खुशियों के दर खोल दिए थे। इसे हथेली का छाला बना लिया गया था। वो चंद दिनों में ही इतनी मोहब्बतें पाकर निहाल सी हो गई और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। लेकिन इसे मालूम ना था कि ये खुशी वक्ती है। अभी तकदीर ने एक और इम्तिहान लेना है। इस बार जब वो मैके गई तो रानी और अली को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आई। दोनों बहन भाई महीना भर इसके साथ रहे। फिर अब्बा इन दोनों को लेने के लिए वापस आ गए। अब्बा ने मेरे ससुराल वालों को कहा कि जोरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है और वो बच्चों को बहुत याद कर रही है।
आयशा ने दोनों बहन भाइयों को गले लगाया और खूब प्यार करके अब्बा के साथ रुखसत कर दिया। हालांकि इसका दिल अनजाने खौफ और वहम से धड़क रहा था। इसको मालूम था कि जोहरा बीबी मेरे बहन भाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। वो कब इनको याद कर रही होगी। दोनों को रुखसत करते हुए इसके लबों पर यही दुआ थी कि या अल्लाह मेरे बहन भाइयों की हिफाजत फरमा। उस रात वो सोने के लिए लेटी तो रानी की याद इसे बार बार आ रही थी। रानी की याद से वो बेचैन थी। तभी इसने फैसला कर लिया कि वो अपनी गुड़िया रानी को हमेशा के लिए अपने पास ले आएगी। बल्कि इसने हमजा से भी कहा, इसे कोई एतराज नहीं था। ये फैसला करके वो मुतमईन होकर सो गई, मगर थोड़ी देर बाद चीख मारकर उठ बैठी। हमजा घबराकर इसके पास चला आया। क्या हुआ आयशा? इसने सहमी हुई आयशा से पूछा तो वो रो पड़ी। हमजा, मेरी रानी, मेरी गुड़िया, खुदा के लिए इसे बचा लो, वो मार डालेगी इसे। वो डाइन मार डालेगी। वो सिसक उठी। कुछ नहीं होगा, तुमने ख्वाब देखा है, हम रानी को ले आएंगे, परेशान मत हो। इसे कुछ तसल्ली हुई तो खामोश हो गई। हमजा भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन वो तमाम रात जागती रही, अपनी बहन की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती रही। अगली सुबह आयशा जागी तो इसका दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। रात को इसने ख्वाब भी बहुत बुरा देखा था। वो दुआएं मांगती काम निपटा रही थी। एक एक लम्हा इसके लिए अजियत बनकर गुजर रहा था। अनजाना सा खौफ इसके अंदर सरायत कर गया था। सास ने आयशा के चेहरे को देखा तो इसे आराम करने का कहकर खुद बाकी काम निपटाने लगी। दोपहर के 2 बजे थे। इसका मोबाइल फोन बज उठा। इसका दिल वहमों और अंदेशों में घिर गया। हेलो, कौन? बामुश्किल इसके मुंह से निकला। आयशा, हमारी रानी मर गई। दूसरी तरफ से अब्बा की बैन करती हुई आवाज आई। इसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो जमीन पर बैठती चली गई। नहीं नहीं, मेरी रानी, मेरी गुड़िया रानी, नहीं, वो मर नहीं सकती। अब्बा झूठ बोलता है, वो कैसे मर सकती है? इसके रोने की आवाज सुनकर बेबी आंटी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। आयशा, क्या हुआ है? आयशा आंटी के गले लगकर मचल उठी। आंटी, मेरी गुड़िया, मेरी रानी इस दुनिया में नहीं रही। मैं मर जाऊंगी आंटी। इसे कहो ना आंटी, ऐसा ना कहें। अब्बा से कहो, एक बार कह दें कि ये झूठ है। वो सदमे से निढाल होकर बेहोश हो गई। होश आया तो फिर से धाड़े मार मार कर रोने लगी। नहीं, ये झूठ है, मेरी रानी नहीं मर सकती। मगर ये सच था। रानी मर चुकी थी। इसे कत्ल किया गया था और इसे मारने वाली कोई और नहीं, जोहरा बीबी थी। लेकिन इसने इकरार नहीं किया था। पूरे गांव में एक कहराम सा बरपा था। उस रोज रानी को बहुत तेज बुखार था। अली वर्कशॉप पर गया हुआ था। बीमार होने के बावजूद रानी ने घर के तमाम काम किए। वो अभी लेटी ही थी कि जोहरा बीबी ने इसे दोबारा चाय बनाने का कहा। बीमारी ने 7 साल रानी को कमजोर कर दिया था। इसने चारपाई से उठना चाहा, मगर नीचे गिर गई। हुक्म ना मानने पर जोहरा बीबी की आंखों में जैसे खून उतर आया था। इसने दरवाजे को कुंडी चढ़ाई, रानी को घसीटते हुए घर के वाहिद कमरे में ले गई। भरी दोपहर का वक्त था। गलियां सुनसान थीं। मकर करती है, काम से जान छुड़ाती है, मेरा हुक्म नहीं मानती। देखना, मैं आज तेरा ऐसा हशर करूंगी कि तू हमेशा याद रखेगी। जोहरा बीबी ने गुस्से से रानी को धक्का दिया। रानी का सर दीवार से लगा। उसी वक्त इसके सर से फुवारे की तरह खून निकलना शुरू हुआ। जोहरा बीबी पर कोई असर न हुआ। खून निकलती रानी की परवाह किए बगैर वो इसको और मार रही थी। मुझे मत मारो माँ, मैं नहीं रोऊंगी, मैं तेरी हर बात मानूंगी, अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मगर उस जालिम पर इसकी इल्तिजाओं का कोई असर नहीं हुआ और इसने दरिंदगी का मुजाहिरा करते हुए इसको और मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रानी की रूह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जोहरा बेगम ने जल्दी जल्दी अपने और रानी के खून आलूदा कपड़े उतारे और नए कपड़े पहनाए। जमीन पर खून इसने अच्छी तरह साफ किया और बाहर बरामदे में निकलकर इसने कहराम मचा दिया। रोने और पीटने लगी, कहने लगी कि रानी छत से गिरकर मर गई है। लेकिन इस इंसानियत सोच जुल्म पर कुदरत कैसे खामोश रहती। चंद दिन बाद ही जोहरा बीबी आग लगकर हलाक हो गई। न जाने आग इसको कैसे लगी थी। वो खाना बना रही थी कि आग भड़क उठी और आग के शोलों ने बुरी तरह जोहरा बीबी को सर से लेकर पैर तक अपनी लपेट में ले लिया था। जब तक कोई बचाने के लिए आता, जोहरा बीबी की मौत वाक़या हो चुकी थी। कुदरत ने रानी का बदला ले लिया था। जिस तकलीफ से जोहरा बीबी ने रानी को कत्ल किया था, अल्लाह ताला ने इसको इबरत का निशान बनाकर इस दुनिया से उठाया था। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज होती है,